आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द पेस फॉर लिविंग। इसका मतलब होता है जीने की रफ्तार। आज इसका हम फुल स्टोरी वीडियो करेंगे, तो आपसे निवेदन है कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे इस सेशन को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका एक क्वेश्चन है हमसे कि द पेस फॉर लिविंग के राइटर कौन है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम यहाँ बच्चों अब हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लाए हैं, जिससे आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कह रहा है अब द पेस फॉर लिविंग ए समरी। देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि द चैप्टर बिगिंस विथ elderly corn merchant is in a small Irish town who is dismayed by the fast pace of modern life, which is symbolized by the invention of a airplane that travels at 1000 miles per hour। इसका हिंदी हुआ मतलब कह रहा है, अध्याय की शुरुआत एक छोटे से मकई बेचने वाले से हुई, मकई बेचने वाले व्यापारी से हुई, जो आधुनिक जीवन में तेज गति से बहुत ही निराश था, जिसका प्रतीक है कि जहाज जैसे 1 घंटे में 1000 माइल तय करती है, वैसे ही हमारा जीवन भी क्या करे, तरक्की करे, तेजी हो। द कॉर्न मर्चेंट्स कंप्लीट डिस्पाइट हिज own anxiety and difficulties draws attention to the discrepancy between the advancement of technology and the rhythm of everyday life। इसका मतलब हुआ कि मकई व्यापारी की शिकायत अपनी चिंताओं और कठिनाइयों के बावजूद प्रतियोगिता के प्रगति और रोजमर्रा की जिंदगी की लय के बीच विसंगत और ध्यान आकर्षित है। जैसे कि वो मकई बेचता था, तो वो उससे भी क्या था, चिंतित था। आपका पैराग्राफ सेकेंड है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर पर्सनल relationship with technology and speed, the narrator admits that they enjoy the thrilling experiences made possible by fast car and assessment park ride। इसका मतलब हुआ कि प्रौद्योगिकी और गति के साथ अपने विसंगति संबंधों पर विचार करने के बाद वर्णनकर्ता स्वीकार करता है कि वे तेज कारों और मनोरंजन पार्क की सवारी द्वारा संभव किए गए रचनात्मक अनुभव का आनंद लेते हैं। हालांकि वे ऐसे संस्कृति में रहने की संभावित कमियों को पहचानते हैं, जो सार्थक बातचीत के अनुभव पर दक्षता को त्वरितता को महत्व देती है। आपका पैराग्राफ थर्ड है। ये आपका पैराग्राफ क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तीसरा। द ऑथर थिंक्स दैट ही इज स्लो थिंकर। कहानी के ऑथर मतलब क्या होता है, लेखक है कहानी के धर्म विचारक या ऐसे लोग जो कठिनाइयों का पता नहीं लगा पाते हैं। He realized that he would get the lowest marks in the इंटेलिजेंस टेस्ट। जिन्होंने आधुनिक समाज में विचारों और सूचनाओं के तेज गति वाले आदान प्रदान के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल लगता है। As such, slow thinkers like him are fully capable for earning their livelihood। लेखक सोचता है कि वह
धीमी सोच वाला है, उसे एहसास होता है कि बुद्धि परीक्षण में उसे सबसे कम अंक मिलेंगे। थॉट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वन माइंड टू गेट एंजॉयमेंट। ऐसे हैं उनके जैसे धीमी सोच वाले लोग अपनी आजीविका कमाने में बुरी तरह असमर्थ हैं। हालांकि आनंद पाने के लिए किसी भी के दिमाग का व्यवहारिक उपयोग इतना आवश्यक नहीं है। आनंद के लिए क्या हमें मतलब दिमाग किसी की आवश्यकता नहीं है, यही बताया गया है इसमें। आपका पैराग्राफ 4 है। The author used personal experience to highlight his slow thinker behavior, relative how he had trouble telling one character from another in a movie and had to ask his wife to help him. लेखक अपने धीमी सोच से व्यवहार और रोजगार से बहुत ही चिंतित था, जिसमें बताया गया है कि कैसे उसे एक फिल्म में एक चरित्र को एक दूसरे चरित्र से अलग करने में परेशानी हुई और उसे पाने में उसकी पत्नी का मदद बहुत हुआ। He blames this on his slower cognitive processing and highlights that in order to thrive, one must adjust to the fast-paced nature of modern life। वह इसके लिए अपनी धीमी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में जिम्मेदार ठहराते हैं और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को आधुनिक जीवन में तेज गति वाली प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा। लेखक का कहना है कि जैसे हम लोग की ज़िंदगी है, मतलब जैसे जैसे जनरेशन बदल रहा है वैसे वैसे हमें तेज होना चाहिए। हमें खुद पे डिपेंड नहीं, मैंने खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 5। यूजिंग humor and sarcasm throughout the story, Hutchinson emphasizes the ridiculousness of contemporary life and how its unrelenting speed can worsen feeling of isolation and isolation and anxiety. But even in the middle of the Python, there are truthful and zestful moments that give hope। पूरी कहानी में हास्य और व्यंग्य का उपाय करते हुए हचिंसन सब समकालीन जीवन का हास्यास्पदता पर जोर देते हैं और इनकी अविश्वसनीय गति अलगाव और चिंतन की भावनाओं को कैसे खराब कर सकती है। But even in the middle of the madam there are thoughtful and insightful moments that give hope। लेकिन तबाही में बीच में कुछ विचारशील और व्यवहारिक क्षण है जो आशा देते हैं, जो अंदर से जागरूक करते हैं। The narrator makes the argument that despite the difficulties brought on by today's fast-paced lifestyle, it is important to take it slowly, enjoy life, small joy, and build deep relationship with people। वर्णन करते यह तर्क देते हैं कि आजकल के जो तेज तरार जीवन शैली के कारण आने वाली कठिनाई के बावजूद इसे धीरे धीरे
लेना, जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना और लोगों के साथ गहरे जीवन बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों, पहले हम बता देते हैं इस समरी का पूरा मतलब। इसके राइटर तो पहले हो जाएंगे आपके आर.सी. हचिंसन साहब, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, मतलब द पेस फॉर लिविंग। इसके लेखक बताएं अभी कि हचिंसन साहब हो जाएंगे आर.सी. हचिंसन साहब हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक क्या थे, बूढ़े व्यापारी थे जो कि मकई बेचते थे और वो अपने धीमे गति से बहुत ही नाराज थे। धीमे गति का मतलब जैसे जनरेशन बदल रहा है वैसे नहीं बदले थे, तो वैसे बहुत नाराज थे। तो वही बताए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जनरेशन के हिसाब बढ़ोतरी करना चाहिए कभी भी, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी कोई नई समस्या हो, हमें भी कोई समस्या ना हो, जिससे कि और साथ ही वो मकई बेचते थे, इससे भी वो बहुत ही चिंतित थे। जब वो देखे कि फिल्म में एक दूसरे से जब प्रतिक्रियाओं को अलग किया जाता है तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, और उनकी कठिनाइयों में उनकी पत्नी बहुत हेल्प की थी। आर्ची हचिंसन की पत्नी उनकी बहुत मदद की थी। तो यही सब था, और वो बताएं कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि हम आपसे बताएं कि द पेस फॉर लिविंग का मतलब क्या होता है। तो आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि द पेस फॉर लिविंग का अर्थ क्या होता है, उसका हिंदी मतलब। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।